तो आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि निगरान वज़ीर आला आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। किसी जमात से वाबस्तगी की सूरत में आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। जमान पार्क में इमरान खान से असद कैसर, आजम सवाती और बैरिस्टर अली जफर ने मुलाकात भी की। जमान पार्क में सियासी गहमा गहमी जारी। इमरान खान से पीटीआई रहनुमाओं और आईनी माहिरीन की मुलाकातें। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद कहा कि हमने स्पीकर से सारे इस्तीफे कबूल करने का कहा। ये जो इक़दामात कर रहे हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी है। जो कुछ हो रहा है वो कानून और आइन की सरीख खिलाफ वर्जी है। जो रूल्स उसकी सरीख खिलाफ वर्जी है। ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए और अपने मकासद हासिल करने के लिए जो इकदाम हो रहे हैं तो ये कर रहे हैं। बहरहाल हमारा तो मुतालिबा इलेक्शन है और अभी जो ये कर रहे हैं तो इलेक्शन के लिए हमारे लिए माहौल बन रहा है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि आइन में वाज़ेह गुंजाइश है कि फैसले को चैलेंज कर सकें। निगरान वजीर आला आज़ाद होना चाहिए। अगर उसका ताल्लुक किसी जमात से होगा तो एतराज़ात तो होंगे। ये जो क्वालिफिकेशन है एक चीफ मिनिस्टर की वो होनी चाहिए जो बिल्कुल आज़ाद हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक ना हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ उसका ताल्लुक ना हो। तो ये अगर क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन फॉलो करेगा तो फिर तो चैलेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना ये है कि निगरान वजीर आला का नाम सामने आने पर पीटीआई का अगला कदम क्या होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम पर महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहते। इमरान खान ने पाकिस्तान को खतरनाक सूरत हाल पर पहुंचाया। हमने मुल्क को संभाला दिया। जब भी इंतखाबात होंगे मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मजीद देखिए मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून का इजलास। सियासी और मुआशी सूरत हाल से मुतल्लिक गुफ्तगू की गई। इजलास में पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए ओहदेदारों को टास्क दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में कहना था कि अवाम पर महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहते। गरीब अवाम का एहसास है। कोशिश है जो भी कदम उठाएं उससे गरीब को नुकसान न हो। IMF से जल्द मामला तय पा जाएंगे और मुआशी बहरानी कैफियत से निकल आएंगे। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि नून लीग एक मजबूत और बड़ी जमात है, इसको कोई भी खत्म न कर सका। इमरान खान ने पाकिस्तान को खतरनाक सूरत हाल पर पहुंचाया। हमने मुल्क को संभाला दिया। जब भी इंतखाबात होंगे मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुआशी मामलात से निमटने के लिए तमाम प्लान मौजूद हैं। हर तरह से मामलात कंट्रोल में हैं। कोई फिक्र की बात नहीं। महंगाई पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से डोर टू डोर अवामी राब्ता मुहिम पार्टी रहनुमा शफ़क़त महमूद कहते हैं हर इलेक्शन में जीत तहरीक इंसाफ की होगी। आवाम ने उन हुक्मरानों को और उनकी करप्शन को पहचान लिया है। मुबीन हैदर की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर डोर टू डोर कैंपेन जारी। 7 अप फाटक स्टॉप पर लगे इस्तकबालिया कैंप में रहनुमा PTI शफकत महमूद ने कारकुनों के हमरा शिरकत की। इस मौके पर इनका कहना था कि हर कोई कहता है कि इमरान खान हमारा लीडर है। अवाम उनको रद्द कर चुकी है। अब चोरों के बादशाहों को शिकस्त होगी। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक है। इलेक्शन इसलिए नहीं कराते कि उनको अपनी शिकस्त यकीनी तौर पर नजर आ रही है। उनको पता है कि वो हारेंगे। उनको पता है कि अवाम उनको वोट नहीं देगी। शफकत महमूद का मजीद कहना था कि अब इंसाफ का सूरज तलू होगा और जमहूरी हुकूमत कायम होगी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम अकबर चौक से पिंडी स्टॉप तक रैली। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कारकुनों ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी की ज़ेर क़यादत अकबर चौक से पिंडी स्टॉप तक रैली निकाली गई। रैली में कारकुनों का जमे गफीर था। मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर भी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। रैली में कारकुनों की नारेबाजी, पार्टी नगमों की भी गूंज थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज चौधरी ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की तो हुक्मरानों की ईंट से ईंट बजा देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात ना करवाए गए तो आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अगर 90 रोज के अंदर इंतखाब का ऐलान नहीं करते तो ये आर्टिकल 6 इनके ऊपर लागू होगा और गद्दारी, हाई ट्रीजन, सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरान खान को किसी दर्जे में अगर ये नाअहल करेंगे या सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल करेंगे, इमरान खान हमारे दिलों के ऊपर लिखा हुआ। इस कौम के 70% नौजवानों के दिलों पे इमरान खान लिखा है।
तुम उसे नहीं मिटा सकते। एजाज चौधरी का मजीद कहना था कि जिन नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें पंजाब का निगरान वज़ीर आला कबूल नहीं करेंगे। बुलेटिन में अब महंगाई की बात करें तो सियासी कशीदगी आड़े आने लगी। ज़िला इंतज़ामिया और नान बाई एसोसिएशन में डेडलॉक बरकरार। मुतफ़िका तौर पर रोटी की कीमत पर फैसला ना हो सका। तंदूरों पर रोटी की कीमत में अज़ खुद 2 रुपये का इजाफा कर दिया गया। रोटी 14 के बजाय 16 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। ज़िला इंतज़ामिया ने रोटी की कीमतों में ताहाल इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। इनाम अकबर की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात देखिए। सियासी अदम इस्तेहकाम अवाम पर भारी पड़ने लगा। महंगाई बेलगाम तो अज खुद महंगाई करने वालों को कोई पूछने वाला भी नहीं। नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत में अज खुद 2 रुपए इजाफा कर दिया। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 2.5 माह कबल रोटी 12 रुपए से 14 रुपए की गई। मौजूदा सूरत हाल में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 16 रुपए जबकि मुतअद्दिद इलाकों में रोटी 18 रुपए में फरोख्त की जा रही है। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गिल का कहना है कि आटा, मैदा, बिजली, गैस महंगी होने से इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर इंतजामिया ने क्रैक डाउन किया तो तंदूरों को ताले लगाकर एहतजाज का रास्ता लेंगे। DC लाहौर मोहम्मद अली का कहना है तंदूर मालकान खुद साख्ता रोटी और नान महंगा करेंगे तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। महंगाई का राज मुसलसल बरकरार। निर्खनामे में 12 सब्जियां महंगी कर दी गई। ब्रॉयलर की कीमत कम होकर भी आवाम की जेबों पर भारी है। कहते हैं महंगाई ने खरीदारी महदूद कर दी। समझ में नहीं आता क्या खाएं क्या खरीदें। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा आवाम की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा आवाम की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। प्याज मुसलसल महंगा होने लगा। 10 रुपए इजाफे के साथ 250 रुपए किलो मुकर्रर। दर्जा अव्वल खुश्क प्याज 290 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना 5 रुपए महंगा 345 के बजाय 400 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सब्ज मिर्च और फूल गोभी 5 रुपए, मटर, करेले, मेथी और बैंगन 10 रुपए महंगे। खीरा 4 रुपए, पालक देसी 3 रुपए, शलजम और शिमला मिर्च 2 रुपए महंगी हुई। फलों में सेब 340 रुपए किलो और केला 150 रुपए फी दर्जन बिकने लगा। शहरी बढ़ती हुई महंगाई से तंग आ गए हैं। कहते हैं 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना मुश्किल हो चुका है। हर जानिब महंगाई है। हुक्मरान है कि उन्होंने मेहरबानी है कि अल्लाह साडे आवाम ते कम से कम कोई दिल रहम करन जिहदे नाल असीं आवाम सुख नाल ते आराम नाल कोई चीज़ तो कोई खा लवे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। क्वालिटी की भी कमी है। पैसा फिर भी उस तो ज्यादा पैसे देकर ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ जा रहे हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 20 रुपए कमी हुई। फी किलो कीमत 492 रुपए हो गई। फार्मी अंडे 289 रुपए फी दर्जन है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम महंगाई के खिलाफ मस्जिद शोहदा से पंजाब असम्बली तक एहतजाजी मार्च किया गया। कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सिराजुल हक कहते हैं मईशत के दुश्मनों के खिलाफ निकलने का वक्त आ गया। महंगाई नामंजूर नामंजूर, जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। सिराजुल हक की ज़ेर क़यादत मस्जिद शोहदा से पंजाब असम्बली तक एहतजाजी मार्च। कारकुनों ने बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था मुल्क में अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों में बिल्ली चूहे का खेल है जो अवामी रिलीफ के लिए नहीं बल्कि अपने मफाद के लिए है। PTI को जलील करने और PTM को जलील करने की स्केल में मसरूफ है, लेकिन इन जालिमों ने अवाम को महंगाई और बेरोजगारी के आग में धकेल कर लावारिस छोड़ा है। अमीरुल अजीम और दीगर मुकर्रीन का कहना था कराची में कामयाबी के बाद लाहौर में भी जमात इस्लामी का डंका बजेगा। पूरे मुल्क में कहीं PTI की हुकूमत, कहीं PDM की हुकूमत मिलकर एक दफा फिर नाकाम हो चुके हैं। ले लाहौर, आगे बढ़ो, सिराजुल हक के दस्तों बाजू बनो, जमात इस्लामी का साथ दो। रब्बे काबा की कसम तुम्हारे हालात बदलेंगे, तुम्हें तालीम मिलेगी, इलाज मिलेगा। एहतजाजी मार्च के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। एम्बुलेंस समेत गाड़ियां कई घंटों ट्रैफिक में फंसी रहीं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आवाम की खिदमत का अज़्म लिए पहली SHO खातून की तैनाती। सब इंस्पेक्टर हबीबा मंसूर ने सरवर रोड थाने का चार्ज संभाल लिया। थाना कल्चर की बेहतरी और साइलिन से हुस्न सलूक के साथ पेश आने के अहकाम दिए। शाहजेब शहजाद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए।
पंजाब पुलिस अफसरान में खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना होंगी। आईजी पंजाब के अहकामात के बाद सब इंस्पेक्टर जय्यबा मंसूर ने बतौर SHO सर्वर रोड जिम्मेदारियां संभाल ली। नई जिम्मेदारियां मिलने पर जय्यबा मंसूर का कहना था कि अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। खवातीन किसी भी रैंक पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। अपनी जो पेट्रोलिंग है उसको बड़े विजिलेंट तरीके से करवाऊंगी। जो हमारी पेट्रोलिंग है, जो हमारी गश्त होती है, उसको मैं काबिल यकीनी बनाऊंगी कि तमाम जो गश्त है वो अच्छे तरीके से हो। और इसमें जो हमारा क्राइम है जो यहाँ पे ज़्यादा है वो स्नैचिंग, मोबाइल चोरी का या इस तरीके से है। जब हमारी पेट्रोलिंग अच्छे तरीके से होगी, विजिलेंट तरीके से होगी, तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये क्राइम जो है वो उस पर भी बहुत हद तक कंट्रोल आ जाएगा। आईजी पंजाब ने सुबह भर में खातून SHOs की तैनाती का हुक्म दिया था। कैमरामैन शहबाज हनीफ के हमरा शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब एहसास प्रोग्राम के तहत सिलाब सदकान की बहाली के लिए मसाली काम किया। मुस्तनद डाटा मिलने पर 1 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दिए जाएंगे। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से पंजाब एहसास प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर सानिया निश्तर की मुलाकात। डॉक्टर सानिया निश्तर ने मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए माली मुआवनत के एहसास राशन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। डॉक्टर सानिया निश्तर ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के प्रोग्राम पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स रखे हैं। मुस्तनद डाटा मिलने पर रकम सिंध हुकूमत को दे दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन का डाटा नहीं दिया। पंजाब हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 1 अरब रुपए की फराहमी के लिए खत का जवाब भी सिंध हुकूमत ने नहीं दिया। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इमरान खान की हिदायत के मुताबिक 1 अरब रुपए देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब को सैलाब मुतासरीन के लिए 1 पाई नहीं दी। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल दिलकश लाहौर मुहिम सुस्त रवि का शिकार है। शहर की छोटी बड़ी बेशुमार सड़कें खंडर बन गई। शहरियों ने भी शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। तफसीलात इमरान अकबर की रिपोर्ट में देखिए। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स की 190 अहम शाहराहों पर खड्डे, सड़कों की तामीर व मुरम्मत हुई, नाताजीनो आराइश। 3,80,524 स्क्वायर फीट के एरिया का पैच वर्क दरकार है। 1000 से जायद शहरियों की जानिब से शिकायत, टूटी फूटी सड़कों की मुरम्मत की दरखास्त कर दी। अहम शाहराहों में GT रोड, इमामिया कॉलोनी फाटक, शाहदरा, बादामी बाग रोड, मॉल रोड शामिल हैं। एजाटन रोड, बैंक रोड, चर्च रोड, डेविस रोड पर खड्डे हैं। बरकत मार्केट, अनारकली, नीला गुम्बद, क्वींस रोड, लार्नस रोड की हालत अबतर है। शालीमार लिंक रोड, सर्कुलर रोड, अलामा इकबाल रोड, एबर्ट रोड, शाह आलम रोड पर पैच न लग सके। इसी तरह दीगर अहम शाहराहें भी शामिल हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहना भी मामूल है। चीफ इंजीनियर आमिर भट्ट कहते हैं कि सड़कों के पैचवर्क के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन से फंड्स की इस्तदा कर दी गई है। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। अकबर चौक रिमॉडलिंग मनसूबे का टेंडर अवॉर्ड करने का मामला LDA ने मेगा प्रोजेक्ट पर काम की मंजूरी के लिए आइंदा हुकूमत से उम्मीद लगा ली। मौजूदा सूरत हाल में अकबर चौक रिमॉडलिंग मनसूबे पर काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। LDA का अकबर चौक रिमॉडलिंग की प्री क्वालिफिकेशन के बाद फाइल बंद करने का फैसला कर लिया गया। प्री क्वालिफिकेशन की दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए 16 जनवरी 2023 तक दरखास्तें मौसूल हुई। LDA ने दरखास्तें वसूल करने के बाद काम बंद कर दिया। अकबर चौक रिमॉडलिंग मनसूबे के टेंडर दस्तावेज़ात पर कॉन्ट्रैक्टर के एतराज़ात सामने आए थे। LDA इंतज़ामिया का कहना है कि अकबर चौक रिमॉडलिंग मनसूबे के हवाले से जब हुकूमत की जानिब से अहकामात आएंगे दोबारा काम शुरू कर देंगे। अब आपको बताएं कि PHA में खिलाफ ज़ाब्ता और मेरिट के बरअक्स भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। ग्रेड 15 के 2 मुलाजमीन को खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती किया गया। दस्तावेज़ी सबूत ने भांडा फोड़ दिया। DG PHA ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में देखिए। PHA में गैर कानूनी भर्ती का बड़ा स्कैंडल। दस्तावेजी सबूत ने गैर कानूनी भर्ती का भांडा फोड़ दिया। ग्रेड 15 के ग्राफिक डिजाइनर शाहिद डार और आयशा सरवर को खिलाफ ज़ाबिता भर्ती किया गया। ग्राफिक डिजाइनर की भर्ती के लिए 2011 में अखबार में इश्तिहार दिया गया, जिसके मुताबिक भर्ती के लिए उम्र 25 से 30 साल मुकर्रर थी, मगर भर्ती के वक्त शाहिद डार की उम्र 41 साल थी। साबिक डायरेक्टर एडमिन रियाज अहमद शाद ने ग्राफिक डिजाइनर शाहिद डार और आयशा सरवर की भर्ती में जानिबदारी का मुजाहरा किया। दोनों
दोनों उम्मीदवारों को बगैर डिप्लोमा और इंटरमीडिएट में 3rd डिवीजन के बावजूद भर्ती किया गया। साबिका डायरेक्टर एडमन मलिहा रशीद ने दोनों उम्मीदवारों को बगैर दस्तावेजात चेक किए 2015 में रेगुलर भी कर दिया। साबिक डीजी नाहिद गुल बलोच ने अपनी नोटिंग में भर्ती को गैर कानूनी करार दे दिया। लाहौर न्यूज की निशानदही पर DGPH ज़ीशान जावेद ने नोटिस देते हुए कहा कि अथॉरिटी में होने वाली गैर कानूनी भर्ती की तहकीकात करेंगे। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। एक साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी घरेलू गैस कनेक्शंस पर पाबंदी बरकरार। हज़ारों सारिफीन सिक्योरिटी और डिमांड नोटिस की रकम अदा करने के बावजूद गैस कनेक्शन से महरूम। सारिफीन को बगैर सिक्योरिटी LPG सिलेंडर्स फराहम करने का फैसला। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने न्यू कनेक्शंस देने के बजाय LPG सिलेंडर्स की पॉलिसी में तब्दीली कर दी। न्यू गैस कनेक्शंस के बजाय सार्फिन को बगैर सिक्योरिटी LPG सिलेंडर्स फ्राहम करने का फैसला। नए गैस कनेक्शंस के मुंतजर सार्फिन को अब सिर्फ LPG सिलेंडर पर ही इक्तफा करना पड़ेगा। डिमांड नोटिस वाले सार्फिन को बगैर सिक्योरिटी फीस के LPG सिलेंडर फराहम किया जाएगा। जराये के मुताबिक सार्फिन को सिर्फ LPG की कीमत अदा करना होगी। जो ही नया गैस कनेक्शन मिलेगा, सार्फिन को सिलेंडर वापस कंपनी के हवाले करने होंगे। कंपनी की जानिब से नए घरेलू गैस कनेक्शंस पर पाबंदी बरकरार है। खसारे का शिकार महकमे रेलवे मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें अदा करने से भी कासिर। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मुलाजमीन की तनख्वाहें हर माह लेट होने लगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा रेलवे के मुलाजमीन की तनख्वाहें लेट होना मामूल बन गया। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन, दर्जा चहारम के मुलाजमीन समेत रेलवे पुलिस के मुतअद्दिद मुलाजमीन रवा माह भी ताहाल तनख्वाह से महरूम हैं। जराये के मुताबिक दर्जा चहारम के मुलाजमीन को हर माह 10 तारीख तक तनख्वाह अदा की जाती है। रेलवे पुलिस मुलाजमीन को 3 तारीख तक तनख्वाहों की अदायगी होती है। रेलवे जराये का कहना है कि मुलाजमीन को गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही। दूसरी जानिब छोटे मुलाजमीन को रोटी के लाले पड़े हैं। हर गुजरते रोज के साथ मुआशी हालात बदतर होते जा रहे हैं। बुजुर्ग पेंशनर्स और दीगर मुलाजमीन ने तनख्वाहों और पेंशन की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। केनाल रोड पर करोड़ों रुपए की लागत से तैयार बस स्टॉप्स गाड़ियों की राह तकने लगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से केनाल रोड पर 2 करोड़ रुपए से जायद लागत के बस स्टॉप बनाए गए। ठोकर से जल्लू तक 26 बस स्टॉप पर एक भी गाड़ी ना चलाई जा सकी। रिपोर्ट देखिए शबीर हैदर की। लाहौर में बस स्टॉप्स तो बन गए मगर बसें सड़कों की जीनत ना बन सकी। कैनाल रोड पर करोड़ों रुपए के बस स्टॉप्स बसों की राह तकने लगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कुल 20 करोड़ 80 लाख के बस स्टॉप्स बनाना है। शहर भर में मजमूई तौर पर 200 बस स्टॉप्स बनाने का मंसूबा है। कैनाल रोड पर भी 2 करोड़ 43 लाख रुपए के 26 बस स्टॉप्स तामीर हो चुके। ठोकर से जल्लू तक मुकम्मल किए जाने वाले 26 बस स्टॉप्स मौजूद मगर बसें ना चल सकी। 200 में से 174 बस स्टॉप्स अभी तामीर होना बाकी हैं। जो बन चुके वो भी खाली हैं। शहरियों ने कहा कि बसें ना होने से सुबह से शाम तक रिक्शों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। हुकामे बाला से दरखास्त है कि कैनाल रोड पर फौरी बसों को चलाया जाए। अब आपको बताएं कि गुलबर्ग के बड़े प्लासों में LD कावानीन पामाल। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग LTA ने चीफ इंजीनियर टीपा और MD लाहौर पार्किंग कंपनी को मरासला लिख दिया। मरासले में गुलबर्ग में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की निशानदेही की गई। कहा गया है कि पार्किंग मुआहिदे के मुताबिक कमर्शियल प्लासों के बाहर पार्किंग स्टैंड नहीं बनाए गए। कमर्शियल प्लासों के बाहर स्ट्रीट पार्किंग से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। मरासले में टीफा अफसरान को कहा गया है कि स्ट्रीट पार्किंग रोकने के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम उठाए जाएँ। मुनीर न्याजी ने लाहौर को शहर बेमिसाल और हुस्न ने लाजवाल कहा तो बेजाना कहा। लाहौर कितना खूबसूरत है ये देखना हो तो गली सुरजन सिंह ही काफ़ी है। पुरानी यादों के झिरकों में झांकती ये गली पुराने लाहौर की यादों में ले जाती है। इस गली के चर्चे बैरून मुल्क में भी हैं। गली सुरजन की सैर करवा रही हैं इस्मा शौकत। दिल्ली गेट में दाखिल होते ही अंदरून लाहौर की खूबसूरती का अंदाजा होने लग जाता है। सलीके से बनी हुई पुरानी तर्ज की दुकानें और सफाई का शानदार एहसास होता है। दिल्ली गेट में दाखिल होने के बाद दाईं तरफ दूसरी गली में दाखिल हों तो हसीन मंजर देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, ये है गली सुरजन सिंह। सुर्ख ईंटों का फर्श और पुराने झरोकों पर सजे गुलदस्ते यहाँ आने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। इस गली को देखकर यूरोप का गुमान होता है। ड्रोन दिल्ली गेट के शायर और हकीम सुरजन सिंह का घर आज भी इस गली में मौजूद है। गली सुरजन सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और तस्वीरें देखकर दूर दराज से लोग खिंचे चले आते हैं।
एक नई जगह लग रही है, नया इन्वायरमेंट लग रहा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन भी किया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया ये जगह देखे, बिल्कुल जैसे रोम है, मोरक्को है, इतनी सिटीज़ है, न्यूयॉर्क है, ये लाहौर भी, इतनी हमारी हिस्ट्री है, इतना हम कल्चर और खाना पीना ऑफर करते हैं, पूरी दुनिया को ज़रूर देखनी चाहिए। लोग दूर दूर से होके आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, हम भी आए हैं। मैं पहले भी आ चुकी हूँ, आज अपनी दोस्तों को घुमाने के लिए लाई हूँ। बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। गली सुरजन सिंह के मकीन भी कूचे की सफाई सुथराई और नफासत से की गई आराइश पर खुश हैं। जो लाहौर का लफ्ज़ जो आप अक्सर मुहावरों में इस्तेमाल होता है, तो जब आप अंदरून शहर में आएंगे, जब मिलेंगे लोगों से, जब अखलाक देखेंगे, तो फिर ये मुहावरा सादर आता है कि लाहौर है। सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम है, 4 दफ़ा सफाई होती है और इसके अलावा हमारा जो लिविंग स्टेटस है ना, लिविंग स्टैंडर्ड, वो भी बेहतर हो गया। डीजी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लिशारी कहते हैं अंदरून लाहौर की बहाली और खूबसूरती का काम जारी है। 2023 हमारे लिए बहुत अहम होगा और साथ साथ 2 नए जगह जो 20-25 साल से बंद थी और वो वॉल्ड सिटी से बाहर हैं, लेकिन उसमें हमें ये एजाज़ है वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी को कि हम उसको ठीक कर रहे हैं। एक है बरकत अली हॉल सर्कुलर रोड पर, ये एक तारीखी हॉल है जो 20-25 साल से बंद था। इस गली के मकानों के ग्राउंड फ्लोर्स को किराए पर लेकर बैठक बना दिया गया है, जहां से आकर लाहौर के पुराने कल्चर को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं। साफ सुथरी गली, जगह जगह लगे खूबसूरत फूलों के गमले। सुरजन सिंह गली आजकल सियाहों की तवज्जो का खूब मरकज बनी हुई है। यहाँ आए सियाह कहते हैं ऐसा लगता ही नहीं कि आप पाकिस्तान में घूम रहे हों। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे यूरोप की किसी गली में आप घूम रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ इस्मा शोकत, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। एफआईए ने अदालत में बयान दिया कि मुलजिमों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स के शवाहिद नहीं मिले। सुलेमान शहबाज ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस, वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई। सुलेमान शहबाज अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश हुए। दौरान समाअत एफआईए ने सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी की हद तक चलान पेश करवाया। चलान में कहा गया सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और किक बैक्स के शवाहिद नहीं मिले। एफआईए के बयान पर सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी ने अबूरती जमानतों की दरख्वास्त वापस ले ली। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में सुलेमान शहबाज ने वज़ीर खजाना को जोकर कहने से मुतालिक ट्वीट की वजाहत कर दी। पीटीआई के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था, पीटीआई के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की। इस्माइल का नाम नहीं था, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। सुलेमान शहबाज को पेश न होने पर 15 जुलाई 2022 को इश्तिहारी करार दिया गया था। सुलेमान शहबाज ने अबूरी जमानत 23 दिसंबर 2022 को दायर की थी, जिसके बाद वो एफआईए में शामिल तफ्तीश हुए थे। एफआईए ने शहबाज, शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नवंबर 2020 में दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 12 अक्टूबर 2022 को बरी कर चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। वासा निश्तर टाउन रेवेन्यू डायरेक्टोरेट में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियाँ। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बावजूद 2 साल से इंक्वायरी पर सजा का तयन न हुआ। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि वाटर कनेक्शन के बिल में बेकायदगियों से सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। रिश्वत के हसूल के लिए कमर्शल कनेक्शन से घरेलू टैरिफ का बिल वसूल किया गया। रिकॉर्ड कीपर से डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद एहसन ने रिकॉर्ड छीना ताकि इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सके। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। रिकॉर्ड के हसूल के लिए 5 मरासले लिखे गए, मगर डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद एहसन ने 5 मरासलों के बावजूद रिकॉर्ड ना दिया। लाहौर के ताजिरों का हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। कहते हैं कारोबार तबाह हो चुके, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। मुआशी अबतरी और मार्केट्स में तिजारती सामान की किल्लत का मामला। कैमरा मार्केट निस्बत रोड पर सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की जेरे सदारत हंगामी इजलास। मरकजी जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अब्दुल रज्जाक और सदर निस्बत रोड कैमरा मार्केट हाजी राहत अली समेत दीगर की शिरकत। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि मुतालिबात ना माने गए तो भरपूर एहतजाज करेंगे। हमारी रकम पोर्ट्स पर तिजारती सामान की शक्ल में हुकूमत ने जब्त कर रखी है। हमारे मुतालबा ना माने गए, जो हमारे जायज़ मुतालबा, हमारे पैसे जो पोर्ट पे पड़े हैं, जो रोज़ डैमेजेस पड़ रहे हैं, कि हम कोई हुकूमत से पैसा नहीं मांग रहे,
अगर वो रिलीज ना किए गए तो हम इसे मार्केट वाइज एहतजाज भी करेंगे। जनरल सेक्रेटरी बिडन रोड मार्केट अजहर खान समेत दीगर ने भी हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। कैमरामैन मोहम्मद सुल्तान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शोबा सेहत से खबर शामिल करते हैं। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम कैचअप डे में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने शहर के तमाम बड़े मॉल्स में भी पोलियो डेस्क कायम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर समेत पंजाब भर में पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ। लाहौर में 14,000 पोलियो वर्कर्स फराई सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 20,35,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। मुल्तान में 10,78,000 से जायद बच्चे मुस्तफीद हुए। फैसलाबाद में 14 लाख, रावलपिंडी में 9 लाख 12,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने शहर के हर बड़े मॉल में पोलियो डेस्क कायम करने के अहकाम जारी कर दिए। पोलियो टीमें कैचअप डेज में अहदाफ तक पहुँचने के लिए पुरअज़्म। हम लोगों ने 20 लाख अचीव कर लिया टारगेट अपना, और अभी भी हमारी जॉनसन लाहौर के अंदर जो घर घर जाकर टीमें कतरे पिला रही हैं पोलियो की, वो 6,000 हैं कमोबेश। और उसके अलावा 300 टीमें हमारी ऐसी हैं जो दरबार हो गए, लारी अड्डे हो गए और मॉल्स वगैरह हैं, उधर हम लोगों ने डेस्क लगाए हुए हैं, टेबल लगाए हुए हैं, अपनी टीमें उधर बैठ कर ट्रांजिट टीमें हमारी काम कर रही हैं। लाहौर में शहरी टीमों से भरपूर ताउन कर रहे हैं ताकि अपने बच्चों को माजूरी और दीगर बीमारियों से महफूज रख सकें। पोलियो के कतरे पिलाना लाजमी है हमारे लिए, क्योंकि ये बच्चों को माजूरी से बचाते हैं और टीम हमारे घर आती हैं और हमें ताउन करना चाहिए और पिलाने लाजमी है। बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए कतरे पिलाने। तो सबसे पहले बच्चों को काम छोड़ के पहले बच्चों को ड्रॉप्स के कतरे पिलाते हैं। पंजाब पोलियो प्रोग्राम के सरबराह खिजर अफजाल ने कहा है कि वायरस का मुकम्मल खात्मा करके ही बच्चों को महफूज बनाया जा सकता है। कैचअप के दिनों में वालिदैन टीमों से भरपूर ताउन करें। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ इस्मा शौकत, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलीकुर रहमान ने कहा है कि मुल्क टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में तलबा को लैपटॉप मिलते थे तो दुनिया में इसको अच्छी नज़र से देखा गया। पीसी होटल में 5वें टेक HR फेस्ट 2023 का इनेकाद। तकरीब का इनेकाद HR नॉलेज कैफ़े के ज़ेर एहतमाम किया गया। तकरीब में मुल्क भर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता कंपनियों के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग शरीक हुए। तकरीब के मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलीकुर रहमान थे। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि अब हमारे मुल्क में भी टेक्नोलॉजी से नबर्द आसमां होने के लिए काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में तुलबा को जब लैपटॉप दिए जाते थे तो दुनिया में इसको अच्छी नज़र से देखा गया। जो पाकिस्तान में पॉलिसी एक लाई गई थी 2008 से लेके 2013 तक पंजाब गवर्नमेंट में, और 2013 से 18 तक पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने उसको परसू किया था। दैट वाज द लैपटॉप पॉलिसी टू स्टूडेंट्स। सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे लाखों लैपटॉप स्टूडेंट्स को जब दिए जाते थे तो पूरी दुनिया में उसकी तहसीन हुई कि दैट हेल्प्ड एंड द डिजिटल डिवाइड विच इज़ अ ग्लोबल कंसर्न। जो एक्सेस टू एजुकेशन जो है स्टूडेंट्स में, ख़ास तौर पे वो लोग जो उसको अफोर्ड नहीं करते। तकरीब में मुकर्रीन ने ख़वातीन को इस शोबे में पेश आने वाली परेशानियों और उनके सदेबाब से मुतल्लिक हल भी तजवीज़ किए। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और जाफर ब्रदर्स ने प्रीमियर सुपर लीग के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। टूर्नामेंट का फैसला कुन मैच अगले हफ्ते खेला जाएगा। बिलाल अकील की रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में प्रीमियर सुपर लीग के सेमीफाइनल मुकाबले। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नेटसोल को 6 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में जाफर ब्रदर्स ने टीम जमीन को 69 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। चीफ ऑर्गेनाइजर फहीम मुख्तार भट्ट का कहना था कि तमाम टीमों ने जबरदस्त खेल पेश किया। उम्मीद है फाइनल मुकाबला भी सनसनीखेज होगा। सीक्वेंस में हमारे टूर्नामेंट चल रहे हैं और इसके बाद नेक्स्ट टूर्नामेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट चैलेंज कप के नाम से, और जिसमें हम जो कॉर्पोरेट सेक्टर में पहली दफ़ा येलो बॉल के साथ जो है ना मैचेस हम इनकाद करवा। खिलाड़ियों का कहना था कि क्रिकेट खेलकर पूरे हफ्ते की थकावट उतर जाती है। कोशिश है अच्छा खेलकर टाइटल जीतें। हमारे अपने इंटर डिपार्टमेंट भी टूर्नामेंट्स होते हैं, साल में 3 टूर्नामेंट्स होते हैं, जो कि एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है जिससे हम बूस्ट अप रहते हैं और हम एक्टिव रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा मौसम की वजह से लास्ट वीक्स में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, तो आवर्स भी कंटेन होते हैं, तो हम लोग सारे वीक में बैठते हैं, तो हमें यही होता है कि एंजॉय करेंगे। फाइनल में पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और जाफर ब्रदर्स का टाकरा होगा। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़।
बाद बामुलाहिदा होशियार आलम पनाह तशरीफ ला रहे हैं। ऐसी आवाजें तो मतरूक हुए अब अरसा हो गया। वक्त बदलने के साथ शाही अहलकारों के अंदाज़ो-त्वार और वर्दियां भी तब्दील हो चुकी, लेकिन अगर गुजरे ज़मानों की कुछ झलकियां कहीं देखने को मिल जाएं तो यकीनन काफ़ी खुशगवार हैरत होती हैं। इन दिनों शाही किला लाहौर में आने वाले सयाह भी इसी खुशगवार हैरत का सामना कर रहे हैं। प्लेजेंट सा एक एक्सपीरियंस है कि ये देखना कि उस मुग़ल एम्परर में, मुगलिया दौर में गार्ड्स जो थे उनके क्या ड्रेसिंग थी। यहाँ पे मैंने देखे 2 घोड़े, उस पर मैंने सवारी करी है। हमने जो बुक्स में पढ़ा है यहाँ पे बहुत वो बाकी ताज़ा हो गया है, रियल है, बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा। मुग़ल एरा की जो इसमें है याद वो भी ताज़ा हुई है और देख के ये लगा कि जैसे 2 दरबान हैं उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। सीना बंद, बाजूबंद, ढाल, खौद और तलवारों से लैस इन शाही पहरेदारों की तैनाती शाही किले में वाक़े माजी की एक जेल के सामने अमल में लाई गई हैं। घोड़ों पर गश्त करते और सयाहों को गुजरे ज़मानों की झलकियां दिखलाते हुए ये पहरेदार मुकर्ररा औकात पर किले के अंदर गश्त भी करते नजर आते हैं। जाहिर है पहरेदारी उनका फ़र्ज जो ठहरा। एक अलग से काम जो कि टूरिस्ट की इंटरटेनमेंट और फैसिलिटेशन के ऊपर है, वो बड़ा हम पुरजोर होके वो काम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कल्चरल एक्टिविटीज़ जो लाहौर की पुराने तारीखी विरसा है उसको उजागर करके और लोगों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप करते हैं। इसी तरह एक कैरेक्टर हमने एक बीच में ऐड किया है जो कि हमारे ये घुड़सवार कोचवाल। मतवक्को तौर पर मुस्तकबिल करीब में सयाहों को कदीम ज़मानों के मज़ीद किरदार भी देखने को मिलेंगे। ये तो सच है कि गया वक्त फिर कभी हाथ नहीं आ सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह की काविशों के ज़रिए, इस तरह के इनिशिएटिव्स के ज़रिए हम गुज़रे वक्तों की किसी न किसी हद तक अक्कासी ज़रूर कर सकते हैं। और सच्ची बात तो ये भी है कि ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प भी महसूस होता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बैचलर्स डिग्री शो का आगाज़ हो गया। शो में तमाम शोबों के पास आउट तालिबात और तालिबात के फ़नपारे डिस्प्ले किए गए। आर्ट के दिलदादा अफराद फ़नपारों के सहल में मुब्तला हो गए। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। NCA में सालाना बैचलर्स डिग्री शो 2022 का आगाज। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तलबा ने अपनी मेहनत और सलाहियतों का इजहार फनपारों के जरिए किया। शो में शोबा फाइन आर्ट से मुताल्लिक तमाम कैटेगरीज में फनपारे मरकज़े निगाह रहे। मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल तलबा और तालबात की सलाहियतों की दाद दिए बगैर ना रह सके। स्टूडेंट्स हैं, इनका बहुत उम्दा काम देखने को मिला और बड़ा मॉडर्न आर्ट है। ये कॉम्पिटिशन है, इसमें रैंकिंग होगी और फिर जो आर्टिस्ट जो हाईली रैंक्ड होंगे उनको ऑब्वियसली पजीराई भी मिलेगी। वाइस चांसलर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी का कहना था कि बैचलर्स डिग्री शो पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और तख्लीकी आर्ट पर मुश्तमिल डिग्री शो होता है। ये मास्टर विजुअल आर्ट्स का काम है और इसमें डिफरेंट मीडियम्स इस्तेमाल किए गए हैं। इंस्टॉलेशन भी हैं, रियलिस्टिक काम भी है, ऑयल पेंट और मिक्स मीडिया, और ये स्टूडेंट्स की एफर्ट है, 2 इयर्स की एफर्ट है। ये नुमाइश में हर देखने वाली आंख ने तलबा के काम की पजीराई की। 14 स्टूडेंट्स हैं, हम सब ने बहुत मेहनत की है, अभी आपके सामने है, तो इस पे टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा एफर्ट शामिल है। यही बच्चे जो आगे जाके मुस्तकबिल में बेहतर अपने आप को पेश करेंगे, सोसाइटी के लिए काम करेंगे। नुमाइश शहरियों के लिए 29 जनवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। इंतज़ामिया की गफलत के बायस अचनगढ़ के रहायशी परेशानी में मुब्तला। गटर बंद होने के बायस गंदा पानी गलियों में जमा हो गया। मुतअद्दिद बार मकीनों को शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया मसाइल हल ना कर सकी। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर का इलाका अचंतगढ़ मसाइल का गढ़ बन गया। खराब सीवरेज के बायस गंदा पानी गलियों में दाखिल मकीन घरों में महसूर हो गए। रहायशियों का कहना है कि इलाका जौहड़ का मंजर पेश कर रहा है। ताफन ज़दा माहौल में सांस लेना भी मुहाल है। बच्चे हमारे ये खड़े सारे पानी कैसे गटर उबल रहे हैं, तो बराए करम के हमारी दरख्वास्त ही है, ये छोटी सी अर्ज़ है कि ये आप देखें, बच्चों को परेशानी हो रही है, नमाजियों को परेशानी हो रही है। जी सर, हमारा गली का मसला है, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है और इसकी कंप्लेनें बहुत ज़्यादा करवा चुके हैं। हमारे जो यहाँ के SDO साहब हैं उन्हें बहुत दफ़ा कह चुके हैं, इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तकरीबन 1 माह से बंद है। मैंने लगातार इसकी शिकायतें करा रहा हूँ, कोई उनका नुमाइंदा नहीं आ रहा है, कोई उनका बंदा नहीं आ रहा है। यहाँ पे गुजरना बहुत दुश्वार हो चुका है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अहम मसले को हल करने के लिए संजीदगी से गौर किया जाए। ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़।